Hello, everyone. It's an honor to speak before you today and speak about something that affects each and every one of us, our health and fitness. In today's fast paced world, we often neglect our well being and in the race of success, comfort, and convenience. However, health is a foundation of healthy, happy, and fulfilling life. Without it, everything else loses its meaning. Health is not just about being free from illness. It is a state of complete physical, mental, emotional well being. But many of us are caught up in an unhealthy lifestyle, leading to stress, fatigue, disease. So the question is, how can we stay healthy and fit? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने स्ट्रेस को भूल कर, कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स को भूल कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं. So I think exercise is not just for athletes or young peoples. It is for everyone. Regardless of age, we must engage in some form of physical activity like walking, running, swimming, or even simple stretching can do wonder for our bodies. You won't believe me, but seriously, जब से मैंने जिम स्टार्ट किया है तब से माई लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड. बिल्कुल चेंज हो गई है. देखो, फिजिक जो चेंज होता है वो तो होता ही है, क्योंकि मुझे पीसीओडी है, स्किनी, तो मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ, बहुत पतली थी जिम जाने से पहले. बट नाउ आई फील हेल्दी. अभी मुझे अंदर से हेल्दी फील होता है. आई कैन सी कि मेरे फेस के ऊपर इतने सारे बाल नहीं हैं अब. आई कैन सी कि जो पीसीओडी की वजह से मेरे फेस पर पिंपल्स आने लग गए थे वो नहीं है. देयर इज़ अ डिफरेंट ग्लो ऑन माई फेस. Exercise keeps our heart strong, maintains a healthy weight, and reduces the risk of disease like diabetes, high blood pressure, and obesity. One of the best form of exercise that people of all ages can adopt is yoga. I simply do yoga before starting my exercise. तो सबसे पहले I used to do yoga, I used to do stretching. तो इन सब चीज़ों को करके ना, उसके बाद आप अगर अपने मसल्स के ऊपर काम करते हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू विथ योर बॉडी. इट इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथन्स द मसल्स, एनहेंस ब्रीदिंग एंड ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड. Those who face stress, anxiety, or depression should especially turn to yoga, as it helps to calm the mind and reduce tension. सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप कर सकते हो वो है ब्रह्मास्मि. आपको अपने दोनों कान के पास हाथ को रखना है, अपने थंब को रखना है दोनों कान के पास, और उसको बंद कर देना है थंब से. आंखों के पास आपकी चारों फिंगर्स होनी चाहिए. फिर उसके बाद आप उन्हें बंद करके इस तरीके से चैंट करिए ओम का. Then calmly open your eye. Just a one exercise of Brahmasmi, or it can change your life. It can change your life. Yes, it can reduce your stress, your face stress, your anxiety, your depression. सब कुछ जैसे चला जाएगा. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं, देन उसके बाद आपको क्या करना है? यू नीड टू टेक अ बैलेंस डाइट. यू आर वट यू ईट. आवर बॉडीज फंक्शन बेस्ड ऑन द फूड वी कैन कंज्यूम. A balanced diet with protein, vitamin, minerals, and healthy fat ensure that we have the energy to carry out daily tasks efficiently. Avoid junk food, excess sugar, processed food. They only invite lifestyle disease. Instead, eat fresh fruit, vegetable, nuts, whole grains. Drink plenty of water and keep your body hydrated.
This will do miracle to your body. मुझे शुगर को छोड़े हुए 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं. अब मैं ये तो कहूँगी नहीं, देखो गर्ल्स का क्या रहता है कि उनको ग्लोइंग फेस चाहिए केवल, तो उनका ऐसा चाहिए. अच्छा, डज इट ग्लो योर फेस? अरे भाई, फेस ग्लो के लिए हम शुगर को नहीं छोड़ते हैं. हम शुगर को छोड़ते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए. आपके आने वाली जनरेशन को इस हेल्दी बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जैसा मैंने पहले कहा, यू आर व्हाट यू ईट. अब अगर आप जंक खा रहे हैं, ये सब कुछ खा रहे हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ आ जाएंगी. और उसके बाद क्या होगा? आप जब अपने बच्चे को पैदा करेंगे तो वो डिजीज़ उसे जेनेटिकली मिल जाएगी. ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. सो इससे बेटर है ना कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट को लेना चाहिए, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए. In today's world, stress has become an unavoidable part of life, whether it is work pressure, studies, or personal challenges. Stress affects people of all age groups. However, the key is not to let stress take control of us. Engage in activities that relax the mind, reading, music, meditation, or spending time with loved ones. Yoga and meditation are powerful tools to manage stress, improve focus, bring their inner peace. आप ये सब कुछ जब ट्राई करोगे ना, तब यू विल रियलाइज कि आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं. मैंने जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले ही पोस्ट किया था दैट आई एम रीडिंग इकिगाई. यस, आई वॉज एंड आई एम एंड आई विल. ऑफ कोर्स मैं उस बुक को 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ. सभी पढ़ते हैं, प्रो एंड कॉन सब कुछ है उसमें. सब बोलते हैं कि फेक है, कोई बोलता है बहुत ट्रुथ है. जापान में जो रहा नहीं है उसने वो लिखा है. देखो, जो हमारे बॉडी को, जो हमारे माइंड को रिलैक्स कर रहा है ना, यू शुड डू दैट वर्क. रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, म्यूज़िक भी सुन लेती हूँ कभी कभी. मेडिटेशन तो ज़रूरी है करना, क्योंकि व्हाट यू आर फेसिंग इन टुडेज जनरेशन इज़ फार बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, है ना. हम कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन कुछ और ही हो जाता है. कहते हैं ना, कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाता है. वही होता है हमारे साथ. तो इन सभी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए हमें ये सब कुछ ज़रूर करना चाहिए. अभी भी आई एम मेकिंग वीडियोज़ फॉर कामिंग माई सेल्फ, यू नो. ये सब कुछ बोल कर शायद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. शायद आई कैन फील कि मैं वापस से अपनी जोन में आ रही हूँ, अपने फॉर्म में आ रही हूँ. नाउ द 4th step is rest and sleep. The unsung heroes of health. Many people underestimate the power of sleep. You know, they used to sleep 3-4 hours or 4 to 5 hours. They think that this is enough for us. This is enough for the body. We should not sleep more. है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं. But it is during sleep that our body repairs itself. A lack of proper rest weakens the immune system, reduces concentration, and affects emotional well-being. Adults need to at least 7 to 8 hours of sleep, while children and teenagers require even more. Avoid screen before bedtime and maintain a consistent sleep schedule to ensure quality rest. आजकल हम लोगों को आदत पड़ गई है, सोने से पहले, उठने के बाद हम हर वक्त फ़ोन के पास रहते हैं, हर वक्त टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स पर चिल कर रहे हैं. यू नो, इस तरीके की रील्स हम देखते हैं जहाँ पर यही सब कुछ फैलाया जा रहा है. बट इट इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ. बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाइस. इसको कंट्रोल करो, इसको कम करो, क्योंकि इससे हमारी लाइफ तो जा ही रही है. ऑफ कोर्स आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी ऑन द इंटरनेट जहाँ पर ये सब कहा जा रहा है कि कैसे आपका टाइम कंज्यूम किया जा रहा है. हो रहा है वो, लेकिन आपको अपने 24 घंटे सोने के लिए गंवारा नहीं है, लेकिन 24 में से 10 घंटे एटलीस्ट स्क्रीन के पास देखने को गंवारा है. 10 भी कहाँ, 8 घंटे का तो ऑफिस ही है.
तो वो तो करना ही है। 18 घंटे आप फ़ोन देख सकते हैं, लैपटॉप देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, बट सो नहीं सकते 8 घंटे, क्योंकि आपको ये लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, हम सोने में ही अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो दैट इज़ वेरी बैड, क्योंकि आप जितना बुरा, जितनी कम रेस्ट लेंगे, उतना ही इम्यून सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप उस वर्ल्ड में जा चुके हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। Bad habits such as smoking, excessive alcohol consumptions, and drug use destroy health. They may provide temporary pleasure, but in the long run, they lead to severe health complications. Instead, focus on habits that enrich your life. Exercise, yoga, healthy eating, and positive thinking. Why not? जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपके आसपास रहने वालों के लिए। यू नो, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आप अट्रैक्टिव होंगे, आपकी ट्राइब भी अट्रैक्टिव होगी। आप पॉजिटिव वाइब्स देंगे, आपके आसपास सबके सब पॉजिटिव वाइब्स लेने लगेंगे। मेन थिंग इज कंसिस्टेंट, या कंसिस्टेंसी इज की। गुड हेल्थ इज नॉट अचीव्ड बाय अ डे और अ वीक. It is a lifelong journey that requires dedication, consistency. Start small. Take a walk every day. Eat one extra fruit. Or practice deep breathing for 5 minutes. आप लोगों ने कभी डीप ब्रीदिंग के बारे में सुना है? जहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं कि इनहेल एक्सेल करते हैं डीपली। एक बार करके देखिए। अगर आपने एक बार भी कर ली ना, तो आपके मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलेगी, इतना ज़्यादा प्लेजर मिलेगा कि आपको सच में एक रिजनरेट फील होगा। आप महंगी महंगी क्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे मत जाइए, गो फॉर योगा। बीइंग हेल्दी एंड फिट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ नेसेसिटी। यू नो, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, नेवर। अब आप चाहे यंग हैं, ओल्ड हैं, रिच हैं, पुअर हैं, बिजी हैं या फ्री हैं, कुछ भी हो, हेल्थ शुड बी ऑलवेज अ प्रायोरिटी। तो आप हमें कमिट कीजिए